तो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने थंबनेल बनाने के लिए फोटोशॉप ओपन किया और कई घंटे बीत गए तुम्हारा, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा एक थंबनेल रेडी नहीं हुआ? यही चीज काफी लोगों के साथ होती है, काफी सारे बिगनर्स के साथ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 7 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग थंबनेल्स बहुत जल्दी बना पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक पॉइंट, हर एक टिप्स आप अच्छे से सुने एंड उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आप थंबनेल ज्यादा बना पाए, जिससे कि आप ज्यादा क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर पाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है क्या है कि अगर आप जिनके क्लाइंट्स के लिए भी अगर आप काम कर रहे हो या फिर खुद के भी थंबनेल बना रहे हो, तो अगर आप खुद के थंबनेल बना रहे हो तो जितने भी आपके थंबनेल्स में आपके अलग अलग रिएक्शन देके जो फोटोज आप यूज करने वाले हो उनको कोशिश करो कि एक साथ ही आप खींच लो, ताकि बाद में झंझट ना रहे। एक साथ ही अगर आप क्लिक करके रख लोगे तो फिर क्या होगा कि बाद में कभी भी आप थंबनेल्स अगर बनाने, कभी भी आपको रात में आइडिया आया तो आपको फोटोज वापस नहीं खींचनी, आपके पास फोटोज अवेलेबल है, आप बना सकते हो थंबनेल। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखो कि सारी फोटोज एक साथ खिंचवा के रख लो। और एक काम और करो साथ में कि जब भी आपकी ये सारी जितनी फोटोज आप खिंचवा लो, साथ ही साथ आप इसको अपस्केल करते चलो। अपस्केल के लिए आप लोग फ्री में, अगर मैं आपको एक टूल बताऊं तो AI टूल है, AnyRec.ai करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इन फोटोज को अपस्केल कर सकते हो। फ्री में 2x तक आप लोग अपस्केल कर सकते हो, काम चल जाएगा आपका। मैं भी वही से करता हूँ। तो आप लोग AnyRec.ai करके एक वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, वहां से आप करके अपस्केल करके इसको आप रख सकते हो, इसको डाउनलोड करके आप इनको यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में क्या है कि भाई आपके थंबनेल्स में जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, आपको पता है कि आप किस कैटेगरी के चैनल के लिए थंबनेल्स बनाते हो, या फिर अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपको अपनी कैटेगरी पता है कि भाई आप मेरे को इस टाइप के थंबनेल बनाना है, तो मेरे थंबनेल्स पे मोस्टली ये वाले जो बैकग्राउंड्स है वो लगते हैं। तो वो सारे बैकग्राउंड्स आप एक साथ डाउनलोड करके तो रख लो। कई बार ऐसा होगा कि बैकग्राउंड आपको मतलब डाउनलोड करना पड़ रहा है तो वो चलेगा, कभी कभी चलता है, लेकिन मोस्टली यार क्या होता है ना कि आप अगर डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको काम कम पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जाके ढूंढना नहीं है वापस से। तो एक बार अगर आपको कहीं पे फ्री टाइम मिलता है तो आप सारे बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड करके रख लो, ताकि आपको काम ईजी पड़े, ताकि आप तुरंत काम स्टार्ट कर सको, तुरंत थंबनेल बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड या तो आप वो बहुत ईजी है, या तो गूगल से डाउनलोड करके रख लो, या तो क्या करो कि एक वेबसाइट है आइडियोग्राम करके, तो वहां पे आप जाके जो है बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा लियोनार्डो एक वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे और वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग आराम से जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। तो एक बार डाउनलोड करके जितने भी बैकग्राउंड हमने वो डाउनलोड कर लिए। और तीसरा पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इस वीडियो का, मैं भी कई बार ये गलती कर देता था, लेकिन अब मैंने जब से इसकी इंपॉर्टेंस समझी है तो मैंने खुद इसका यूज करना स्टार्ट किया है एंड ये काफी इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, कई सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि भाई वो डायरेक्ट फोटोशॉप पे चले आते हैं एंड थंबनेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा आपके टाइम ले जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक पेन और पेपर लेना है एंड अपना रफ स्केच बनाना है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके अंदर जो आइडिया है, आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, उसको एक पेपर पे आप लोग उतार दो, ताकि आप समझ पाओ कि ये जब थंबनेल बनेगा तो वो कैसा लगेगा। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया जो है आपको वो निकाल लेना है, अपने पेपर पेन पे बना लेना है अपना एक रफ स्केच, जो भी आप थंबनेल जैसा भी रफ डिजाइन बनाते हो वो बना लेना है अपना, ताकि आपको पता चले कि अगर ये एक्चुअल में थंबनेल जब बनेगा तो वो कैसा दिखने वाला है। तो ये जब थंबनेल बना के आप तब जाओगे फोटोशॉप पे, तब आप तुरंत ही आपके मन में एक आइडिया है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट लगना है, कहाँ पे क्या चीज ऐड होनी है, कहाँ पे टेक्स्ट आना है, ये सब आपके पास जब होगा तो आप थंबनेल बड़ी इजीली बना पाओगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जगह जगह आपको रख के चेक नहीं करना पड़ रहा हर चीज। वो सारा काम आप पहले ही कर लो, रफ स्केच बना लो, उसी में जहां भी आपको 2-4 रफ स्केच बना सकते हो एक कैटेगरी के, एक वीडियो के। ठीक है, तो आप जो भी उसमें से बेस्ट है वही जाके आप लोग इंप्लीमेंट कर दोगे फोटोशॉप पे, तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। शुरू में क्या करता था, मैं रफ डिजाइन नहीं बनाता था, तो फिर ना बहुत ज्यादा टाइम जो मेरा वो ट्राई करने में चला था। कभी मैं अलग जगह एलिमेंट कोई रख रहा हूँ, कभी कोई एलिमेंट चेंज कर दिया, कहीं और जगह रख दिया, तो इन सब चीजों में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है मेरा। अगर आप बहुत ज्यादा अपना टाइम बचाना चाहते हो थंबनेल डिजाइनिंग में, तो फिर आपको ये एक टिप याद रखनी है कि भाई हमेशा रफ स्केच या फिर रफ डिजाइन जो है अपनी पेपर पेन पे आपको बना के चलना है, फिर जाके अपना फोटोशॉप ओपन करना है। फोर्थ टिप जो मैं देना चाहूंगा कि आपको शॉर्टकट यूज करना है, शॉर्टकट कीज आपको यूज करना है फोटोशॉप में। जब भी आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, लाइक Ctrl+J हो गया डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है, तो जितने भी आप लोग ये शॉर्टकट्स हैं वो आप लोग देख लो, वो सारे आप लोग एक पेपर पेन पे लिख लो, जितने भी जरूरी शॉर्टकट्स हैं। एक वीडियो मैं ले आऊंगा इस पे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो सारे आपको मैं बता दूंगा, सो दैट वो आपको पता रहे। तो आप जब वो शॉर्टकट यूज करोगे, ठीक है, तो फिर आपके जो थंबनेल डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आप मैनुअली आपको जाना नहीं पड़ रहा ऑप्शन पे
फिर उसको क्लिक करो, फिर उसके बहुत सारे और ऑप्शंस खुलेंगे, फिर उसमें से क्लिक करो, तो ये सारा झंझट आपका रहेगा नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको शॉर्टकट कीज का यूज करना है, जो सो दैट आपका जो प्रोसेस है वो थंबनेल डिजाइनिंग का वो फास्ट हो सके और काफी ज्यादा समय आप बचा सको। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको देना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल जो इमेज है वो आपको 2 थंबनेल में आप यूज कर सकते हो। तो पहला एक थंबनेल आपने बना लिया, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट का फोटो है, जैसा भी आपने उसको एडिट किया है, कैमरा और फिल्टर ऐड किया है, उसमें कर्व्स ऐड किए हैं, उसको प्रॉपर रीटच कर दिया है आपने, तो उस चीज को आप दूसरे थंबनेल में, अगर वही फोटो लगनी है तो दूसरे थंबनेल में रिपीट मत करो, वहां से वो सारे इफेक्ट्स, वो सारे जो लेयर हैं उन सबको कॉपी करके वहां पे आप पेस्ट कर दो दूसरे थंबनेल में, सो दैट आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कैमरा और फिल्टर्स के साथ आपको छेड़छाड़ करने में, या फिर आप कर्व्स ऐड करते हो तो वही अगर सेम फोटो है तो उसमें कर्व्स भी सेम रहेंगे, सेम चीज रहेंगी, तो सारा सेम जो है आप लोग कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। मिनिमल कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक पीछे का ग्लो है अगर वो अलग कलर का है तो वो चेंज कर दो, वो दूसरे थंबनेल में दूसरे कलर का कर लेना। पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो मेजॉरिटी काम है, जो आपने मेजॉरिटी रीटच किया हुआ है फेस पे, तो फिर उसको आप लोग एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाकी जो मिनिमल चेंजेस है वो आप इधर भी कर सकते हो। तो ये काफी इफेक्टिव टिप है, जो नए थंबनेल डिजाइनर्स है वो ये कई बार नहीं यूज करते, तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी एक बार ये ट्राई करके देखो, इसमें काफी आपका समय बचेगा। जो 6th पॉइंट है या 6th टिप है जो मेरी तरफ से, वो ये रहेगी कि भाई आपको सारे PSD फाइल सेव करके रखना है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स आपको सारे सेव करके रखना है। ये क्या होता है PSD फाइल, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है PNG फाइल, JPG फाइल, जो कि आपकी जो फोटो है थंबनेल की वो सेव होगी। PSD फाइल क्या होगा कि PSD फाइल आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा, जिस डॉक्यूमेंट पे आप जाके जब क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली फोटोशॉप पे वो रिडायरेक्ट कर लेगा, फोटोशॉप खुलेगा आपका, एंड वही सेम डिजाइन आपको खुला रहेगा सारे लेयर्स के साथ, जिससे कि अगर आपको सेम डिजाइन किसी और थंबनेल में किसी और क्लाइंट के लिए कभी और यूज करनी है तो वो आप सेम डिजाइन यूज कर सकते हो, उसमें मिनिमल चेंजेस करके, लाइक अगर किसी और क्लाइंट के लिए तो फोटो चेंज करके, टेक्स्ट वगैरह चेंज करके आप लोग सेम डिजाइन यूज कर सकते हो। उसमें बहुत 5-10 मिनट में ही, 5-10 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 मिनट में ही आपका एक नया थंबनेल बन के रेडी हो जाता है। तो इस वजह से आपको PSD फाइल आपको सेव करके रखनी है, ठीक है। 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टिप है कि ये सारी चीज भी अगर आपने कर ली तो एक चीज अगर आपने मिस की तो भी आपका काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, मैं भी ये गलती शुरू में करता था पर अब मैं सीख गया हूँ। तो वो क्या है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है सारे अपने थंबनेल के जितने भी आपकी सामग्री है, सामग्री मैं तो बोलता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स वगैरह है, जो भी आपकी फोटोज हैं, जितना भी आपको थंबनेल बनाने में चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें आपको एक फोल्डर में करके रखनी है, एंड अलग अलग फोल्डर जैसे बना लेने, जैसे आपको क्लाइंट की फोटो है वो अलग फोल्डर में कर लेनी है, और जितने भी अपस्केल, जितने भी फोटो अपस्केल हैं वो सारे अलग फोटो अलग फोल्डर में कर लेनी है। एलिमेंट्स जितने आप यूज कर रहे हैं वो अलग फोल्डर में कर लेने हैं, जितने आपके थंबनेल्स बन रहे हैं वो अलग फोल्डर में कर लेने हैं, PSD फाइल अलग फोल्डर में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको सारे जो थंबनेल जितने भी आपके यूज हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज वे में रखनी है, ताकि जब भी आपको थंबनेल बनाना हो तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कहाँ गई वो चीजें, कहाँ गया ये एलिमेंट, कहाँ गया वो फलाना, तो वो चीजें आपको ढूंढनी ना पड़े, और जिससे कि आपका जो समय है वो फालतू बर्बाद ना हो और आप लोग कम समय में थंबनेल बना सको। ये थी वो 7 टिप्स जो कि आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, एंड आपको इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी पता चलने लगेंगे, जब भी आपको थंबनेल्स बहुत जल्दी बना पाओगे। तो ये 7 टिप्स को आपको जरूर फॉलो करना है। तो भाई अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है। साइड में फिलहाल मेरी 2 वीडियोज और आ रही हैं, एज स्किल, जो कि आपको कॉलेज लाइफ में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगी। दूसरी हाउ टू गेट पेड क्लाइंट्स, ये भी आप जाके देख सकते हो अगर जिनके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों वीडियो जाके देख सकते हो। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो देखा, एंड तक वीडियो देखा। तो फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहो हर चीज़, नई नई स्किल्स जो हैं वो सीखते रहो, AI टूल सीखते रहो, जो भी मिले सब सीखते रहो, बढ़िया एंजॉय करो, हेल्प